बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह क़ाल जल्ला व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बअदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस्सादिकून क़ुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता आयात में गुज़िश्ते जुमे की तफ़सीर में इन आयतों का एक शान नुज़ूल बताया गया था। वो ये था कि बनी असद के चंद लोग मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए। मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाने के बाद ये लोग दिल से मोमिन नहीं थे और आदाब नबूवत से भी वाकिफ़ नहीं थे। ये लोग मदीने में आए। इन लोगों के पास कहत पड़ा हुआ था। इन लोगों के पास कहत पड़ा था। कहत का मतलब ये है कि उनके यहाँ पीक नहीं हो रही थी, गल्ला नहीं उग रहा था, खाना मुश्किल हो गया। तो ये लोग मदीने को आए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ लेकर जाएं। ये इनका इरादा था, लेकिन ये आए, आदाब नबूवत से वो वाकिफ़ नहीं थे। रास्ते में इन्होंने बैतुल खला कर दिया और रास्तों को ख़राब कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इनका मकसद ये था कि सदक़ात वसूल करने को जाना, सदक़ात वसूल करके जाना इनका मकसद था। ये लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो इन्होंने 3 काम करे। पहला काम, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कलिमा पढ़ा और इस्लाम लाए। इस्लाम लाए, ईमान नहीं लाए। क्या बोलो? इस्लाम लाए। झूठा ईमान का झूठा दावा किए। दूसरा, इन्होंने क्या किए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धोखा देना चाहते। किस बात का धोखा? कहा कि हम लोग ईमान वाले हैं, हालांकि ये ईमान वाले नहीं थे, इनके दिलों में ईमान नहीं उतरा था। तीसरा काम इन्होंने ये किया था, आप पर एहसान जताने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एहसान जताए। किस बात का एहसान जताए? कि हम लोग आपके ने डायरेक्ट आकर इस्लाम लाए, हमें तुम्हारे से जंग लड़े नहीं अब तक। बहुत से लोग जो तुम्हारे पास इस्लाम में आको है, इन्हें सब भी क्या हो, एक ज़माने में तुम्हारे से लड़े इन्हों। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम लाने से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन थे, और कई सहाबा ऐसे थे ईमान लाने से पहले जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद इस्लाम लेकर आए। इन्हों आपको एक जुमला क्या बोले? कहा कि हम लोग डायरेक्ट आए आपके पास, तुम्हारा कासिद भी हम बुलाने आया नहीं, कौन भी हम आको इस्लाम लाओ को बोले नहीं, हमें आको आपके पास सामने कलिमा पढ़े और इस्लाम लाए। अब ये एहसान जताने लगे। अब जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लोग एहसान जताने लगे, अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? तो अल्लाह ताला उसकी तफसीर फरमा रहे, कुरान में फरमा रहे। पहले आप इसका तर्जमा देख लें। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, गाँव वाले कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल, अल्लाह कह रहे हैं कि नबी जी तुम कहो, लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए, तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, इतना बोलो
कि हम लोग मुती फरमा बरदार हो गए। मुती फरमा बरदार, मैं आपके मुती फरमा बरदार हुए, ये बोलो ये तो अच्छा है, लेकिन इस ईमान लाए ये मत बोलो। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, इसलिए कि अब तक तुम्हारे दिलों में ईमान उतरा नहीं है, ईमान नहीं उतरा तुम्हारे दिलों में। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह की इताअत करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, यलिदकुम का माना यह है कि अल्लाह ज़ाय न करता, ख़त्म न करता, मिन अमालिकुम शैआ, तुम्हारे किसी अमल को अल्लाह ज़ाय नहीं करता। इन्नल्लाह गफ़ूरुन रहीमुन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करने वाला है और रहम करने वाला है। मग़फ़िरत भी करने वाला है और उसके बाद रहम भी करने वाला है। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, फिर आगे कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना, मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माना। मोमिन कौन है, किसको कहते हैं मोमिन? कहा कि मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने। सुम्मा लम यरताबू, और फिर कुछ शक व शुबा उनको ना हो। वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे अपने मालों से, अपने जानों से। उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे हैं। फिर कुरान आगे कह रहा है कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम लोग अपने दीन की इत्तला खुदा को दे रहे हो? अल्लाह कह रहा है हमें दीन को आए, हमें ईमान वाले हुए, अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, अपने दीन की खबर अल्लाह को दे रहे हो? अल्लाह पूछ रहा है तुम्हें, मुझे बताते हो हम ईमान लाए बोल को। वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ताला सातों ज़मीनों और सातों आसमान में जो कुछ होता है अल्लाह उसको जानते हैं। अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, तुम ईमान लाने को मुझे बता रहे हो, अल्लाह को बता रहे हो कि हम ईमान लाए। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमुन, बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ को जानने वाला है। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, क्या तुम एहसान रखते हो अल्लाह पर कि हमने इस्लाम ले आए, हम इस्लाम ले आए, तुम अल्लाह पर एहसान जता रहे हो। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, तुम एहसान मत जताओ। कुल नबी जी तुम कहो कि एहसान मत जताओ मुझ पर तुम इस्लाम लाकर। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, कहा कि एहसान तो अल्लाह का तुम पर है कि तुमको ईमान की तरफ रहबरी की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। दोस्तों ये कुरान का तर्जमा हुआ है। अब तफसीर ये है कि ये लोग आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एहसान जताने लगे। ये ऐसा एहसान था, ये किस्म की गुस्ताखी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। आके कि नबी जी तुम्हारे पास जितने लोग आए, इधर लड़को उधर लड़को, जंगों में लड़े आपसे, बाद में आपको आप ईमान में लाए, हमें वैसे नहीं, हमें डायरेक्ट आए हैं आपके पास। तो क्या मतलब था? किताबों में है, तफसीरों में, इसलिए आप हमारी कदर कीजिए, ये जुमला था। हालांकि इन आयसो गुर्बत की वजह से, आयसो किसकी वजह से? सदक़े के पैसे ले जाएंगे वो आयसो, घर चलने के वास्ते मुश्किल था, इन आयसो घर के ज़रूरियात को ले को जाने वास्ते आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं हमें अपने हिसाब से आए, हम अपने तरफ से आए, आप हमारी कदर कीजिए, हमें सदक़े का माल दीजिए। सदक़े का माल लेने आपको ये हालत है। फरमाया कि इसलिए हमारी कदर होनी चाहिए, हमारी आप कदर करना, खुद आपके पास हाजिर होकर मुसलमान हुए, इसलिए आप हमारी कदर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक किस्म की गुस्ताखी थी। उसके बाद इस आयत की तफसीर में एक मुहद्दिस ने एक जुमला बताया, वो उसका आधा जुमला गुज़िश्ता तफसीर में आ चुका है। वो ये है कि मोमिन का किरदार ये है कि वो नेकी करे और भूल जाए। ये गुज़िश्ता तफसीर में ये बात आई, नेकी करो और भूल जाओ। भूल जाने का क्या मतलब? नेकी करके भूल जाओगे तो नेकी अमल हुआ है, अल्लाह के लिए हुआ, अब उसे खामोश हो जाओ। पहले के लोग, बड़े लोग कहते थे नेकी कर गड़े में डाल,
क्या कहते थे, गड्ढे में डाल कर तो उसे बेकार करोड़ों को बोल को नहीं। नेकी कर गड्ढे में डाल का मतलब एक चीज़ अगर छोटी चीज़ अगर बॉडी में गिर जाती है, नदी में गिर जाती है तो मिलेगी फिर वो, बस ख़त्म है। बस नेकी कर गड्ढे में डाल। लेकिन उसी के मुतरादिफ ये अल्फाज हैं कि वो नेकी करो और भूल जाओ। हमसे नेकी हुई है ये याद रखो। गुज़िश्ता आपको बताया था कि हम लोग गुनाह को तो याद नहीं रखते, नेकियों को याद रखते हैं। बहुत नेकियां हम लोगों को याद हैं कि फ़लाने टाइम पे वो कब का तो याद आता, सो हमें किसके साथ क्या तो एहसान करे, वो हमें भूल गया, अब है ख़राबी। हो एक आदमी के ऊपर हम एहसान करें, वो एहसान वो भूल के जाको, हम आपको किसी फंक्शन में बुलाया नहीं कि नहीं तो किसी मौके पर इत्तला नहीं कराया। जब क्या करता है आदमी, पूरे नेकियों को गिनवाता है। कहा कि नेकी करो और भूल जाओ। उसके बाद इसकी तफसीर में लिखा हुआ है, दीन की कोई नुसरत, याद रखो आज की तफसीर, दीन की कोई नुसरत और मदद किसी के हाथ से हो जाए, यानी आप किसी की कोई दीन की मदद करें, आप अल्लाह के रास्ते में किसी की मदद कर दी, किसी भी एक गरीब को आपने मदद कर दिया, वो काम आपसे हुआ, आपको क्या करना चाहिए? कोई नुसरत और कोई मदद हुई हो जाए तो उसको उस तौफीक पर अल्लाह का शुक्रगुजार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अल्लाह मुझे तौफीक दिया एक नेक काम की। अल्लाह हमारा एहसान नहीं है कि हमने ये काम कर दिया, हमने इतने पैसे दे दिए, हमने फ़लाँ की शादी कर दी, हमने फ़लाँ की मदद कर दी, वो किसी गरीब की, किसी बेवा की और किसी भी जगह की हमने मदद कर दी। इसको अपनी तरफ मंसूब ना करे, इसको तौफीक के बारी समझे कि अल्लाह की तौफीक से ये काम हुआ है और अल्लाह का शुक्रगुजार हो कि अल्लाह तूने मुझे ये तौफीक दी, ये तेरा करम है। मुझे नमाज़ों की तौफीक दी, ये तेरा फजल है। मेरे पैसों को तूने कबूल कर लिया, तेरा बड़ा एहसान है। कोई अल्लाह वाले आए तो हमने उनको कोई चीज़ दी, तफसीर से हटकर मिसाल समझा रहे हैं। कोई बड़े अल्लाह वाले आए तो आपने कोई चीज़ दे दी, अब वो सोच के उन्होंने ठीक है ले लिए, तो अब एहसान किसका है? आपका एहसान है कि उनका एहसान है? वाह, मैं दिया तो चीज़ हज़रत ले लीजिए, वो अल्लाह का बड़ा करम। ये होना चाहिए खुदा के साथ कि मुझसे कोई नेक काम हो जाए, इसको तौफीक खुदाबंदी समझे कि अल्लाह की तौफीक से ये काम ऐसे हुआ, शान न जताए। आज लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं, मैं वहाँ यत्तदियम, मैं वहाँ ये करम, मैं वहाँ वो करम, मैं वहाँ कर। मामूलियत भी समझते हैं क्या मुझे? मैं वहाँ ये किया, मैं वहाँ ये किया। तो दोस्तों ये खुदा को पसंद नहीं है। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, क्या तुम एहसान जताते हो? यहाँ हुआ क्या, ये लोग आकर, कुरान कहता है कि ये लोग आके कहा कि हम इस्लाम लाए, तो अल्लाह कह रहे हैं अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, मुझे बताते हो तुम ईमान लाए बोल को। अल्लाह देखो, मुझे बोलते का हम भी बोलते रहते हैं बात, मुझे बोलते तुम्हें, मैं क्या समझते हैं, मुझे समझाते हैं तुम्हें। अल्लाह कह रहे हैं अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, तुम्हारा ईमान लाने को मुझे बताते हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा है। उसके बाद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यमुन्नून अलैका नस्लमु, क्या वो लोग आप पर एहसान जताते कि आप पर ईमान लाए? कुल कह दो ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, तुम मेरे ऊपर क्या भी एहसान जताओ न को, एहसान जताओ न को कि हम तुम्हारे हाथ पर इस्लाम लाए बोल, ईमान लाए बोल को। अगर हिसाब से देखा जाए, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, अल्लाह ने हमको इस्लाम की दौलत दी है, उसकी रहबरी किया है, वो उसका शुक्र है, उसका एहसान है। जंग हुनैन एक जंग थी, जंग हुनैन में फ़तेह मक्का के बाद ये जंग हुई, जंग हुनैन हुआ। कुरान में उसके तफसीर है, तफसील से वो वाक़या है। तो सब जब हो जाने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जइराना एक मकाम है, जो उम्रे को जाते हैं वहाँ से भी एहराम बांध के आना पड़ता है, जइराना वो वहाँ से भी आप एहराम बांध के एक तवाफ़ उम्रा कर सकते हैं। वो मकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल में जो जंग में जो चीज़ें आती हैं, गनीमत का माल आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकसीम करने लगे। तकसीम करने लगे तो क्या करे, ज़रा मक्के के लोगों को
ज़रा ज़्यादा दिए, एक उसे 100 ऊँट दिए, किसी को 50 दिए, वगैरह वगैरह ऐसा दिए। अब वो देने के बाद ज़रे लोग जो नवे इस्लाम में आए थे, मदीने के लोग, वो लोग आपस में बोलने लगे। कहता है तो भी इना गाँव वाले कुछ देख लेते हैं जी को, कहा तो ये रोना अब से नहीं, जब से थे कोसा इना का देख लेते हैं को, ये आपका नहीं है, 1400 साढ़े 1400 साल पहले का। तो उस वक्त उन लोगों ने कहा कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने गांव वाले को ज़्यादा दे लेते हैं, इना की बिरादरी को इन्हों देख लेते हैं। हमारा क्या है, क्या भी नहीं है हमारा, हमें इना के साथ जंग करे, सब इना के साथ रहते हैं, इन्हों हमारा क्या भी नहीं, इना के गांव वाले को इन्हों ज़्यादा दे ले। अल्लाह अकबर। उस ज़माने में तो ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक तक पहुँची। ये बात क्या हुई, कान मुबारक तक, अल्लाह के कानों तक ये बात पहुँची। एक साहबी ने आकर सुनाया, अल्लाह के नबी आपके बारे में ऐसा बोल लेते हैं लोग, क्या बोल को, तुम्हारे गांव वाले को, मक्के वाले को बहुत दे डाले कहते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरों को जमा किया, जमा करके कहा ये बात किसने कहा है, कि असल क्यों दिए, कुरान में है वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, दिलों को रखने के वास्ते देना पहले था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूरे अंसार सहाबा को जमा किया और पूछा, सबसे पूछा कि किसने ये कहा है। अब वो बड़े जो सहाबा थे, जो पुराने ईमान लाए सहाबा, डर गए। अल्लाह के नबी ने कहा किसने कहा है ये बात कि मैं मेरे गांव वालों को ज़्यादा दिया। ये बोलना था, सहाबा थर थराने लगे। बड़े सहाबा जो नए नए इस्लाम में लाए थे, उन्होंने तो क्या भी बने। तो फ़ौरन बड़े सहाबा आगे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी जी ये हमारे नौजवान बच्चे हैं, नहीं जरा जल्दी पढ़ को बोले लोग हैं, इस वास्ते थे जवानों का जोश और बड़ों का होश रहना करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नौजवान क्या करे, पहले जोश में आ जा को बोल डाले, इन्हों दे डाले, इन्हें गाँव वाले को हमारा क्या भी नहीं करो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब जमा करे तो बड़े साहबा आगे बढ़ को बोले, अल्लाह के नबी ये नौजवान बच्चे हैं ना, जरा जल्दी इस्लाम लाए, सब लाए। उन्होंने बोले सो ये बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल के किसी कोने में भी ये बात नहीं है। ये जुमला कहा, बड़े साहबा ने संभाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ उस वक्त हो गई थी। तो बड़े साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी इस बात का हमारे दिल के किसी कोने में भी बात नहीं गुजरी। इन चंद नौजवान जो थे नए नए जो इस्लाम में आए, उनकी ये बात है अल्लाह के नबी, हमारे दिलों में कभी असल ये ख्याल भी नहीं आया। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने जब बयान किया, क्या कहा, क्या ये सच नहीं है, सबको जमा करके अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या ये सच नहीं है कि तुम लोग सब के सब गुमराह थे। गुम का तो गुम, राह का तो रास्ता, रास्ते से भटक को रहे नहीं तुम लोग, सब भी तुम रास्ते से भटके हुए नहीं थे। अल्लाह ने मेरी बदौलत से तुमको इस्लाम दिया, ये सच है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि तुम लोग गुमराह थे, रास्ते से भटके हुए थे, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बन को तुमको ईमान दिया, ये है कि नहीं। तो फ़ौरन बड़े साहबा ने कहा, अल्लाह का और उसके रसूल का हम पर बेशक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाकर हमको ईमान की दौलत अता फरमाया। अल्लाह के नबी, ये अल्लाह का शुक्र है, आप ही के दो बदौलत आपका एहसान है कि आपके एहसान के तले हमें, उसके बदले में अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और एक सवाल किया, फरमाया तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे कि नहीं। ऐसा था, इनकी दुश्मनियाँ मशहूर थी, बयानों में सुनते हैं। खाली इनो बच्चे मारने को बड़े बड़े लड़े अब ज़माने में होते हैं, बच्चा के बारे में लड़ने को बहुत जने बातें कर लेना नहीं, अब भी छोटी लड़ाई। उस ज़माने में इंसाना के लड़ाई नहीं, हम मेरा ऊँट है, उनके ऊँट से पहले पानी पिया, हम मेरे ऊँट से पहले उनका ऊँट पानी पिया, ये छोटी बात पर लड़ी। और कितनी बड़ी लड़ी, किताबों में, तारीखों में लिखा हुआ है, तारीख की किताबों में, बाप लड़ को थको बच्चे को बुला बोल को जाता कहते, दे इना से मेरी लड़ी है, क्या लड़ी का, तो उना का ऊँट, मेरे ऊँट से पानी पहले पिया, तू माने लड़ी जारी रखना, इसे तू पीछे हटना न पाओ, ये कहकर जाते थे। ऐसे लड़ाइयाँ ईमान लाने से पहले थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम लोग आपस में दुश्मन नहीं थे।
अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाकर तुम लोगों में मोहब्बत पैदा नहीं हुई? तो तमाम अंसार साहबा ने कहा, बेशक अल्लाह के नबी, हम आपस में दुश्मन थे, एक का चेहरा एक नहीं देख सकते थे, अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाकर हमारे में इत्तिहाद आया, इत्तिफाक आया। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरा जुमला कहा कि तुम लोग नादार थे, नादार थे, कुछ भी नहीं था तुमको, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाकर तुम्हें मालदार बनाया है, तुम्हारे कमाइयों में बरकत आई है। तुम पहले गरीब थे, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाकर। ये नहीं कह रहे कि मैंने तुमको बनाया, ये जुमला अल्लाह के नबी नहीं कह रहे हैं। ये बात याद रखो, अल्लाह के नबी भी ये बोलते मेरी वजह से तुम्हें इस्लाम लाए, मैं इस्लाम लाने का नहीं, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाकर। अब बोलो हमें सभी इस्लाम लाए ना, मोमिन हुए ना, ज़रिया कौन है? अच्छा एक बात, आप आपके अब्बा को कैसे पहचाने? ज़रा बोलो, क्या डाउट है क्या? हाँ, अम्मी बोली क्या बोल को? इनोश तेरे अब्बा बोल को। ज़रा एक बड़ी बात बोलता हूँ, ज़रा उसे बाद में सोच लो। आमिल करने गए तो उन पहले पूछता सो बाबा का नाम नहीं, अम्मी का। उलमा ने इसके बारे में लिखा है, अम्मी इनिश तेरे बाबा कहे तक कंफर्म होता नहीं, बाबा कौन? बाप बोल रहा है, मैं तेरा बाबा कहते भी वहाँ चलता नहीं। अम्मा बोलना इनिश तेरे बाबा को, ठीक है? खैर इसके बारे में गौर आप कर लो। तो मेरे बाप की पहचान किसने कराई? बोलो, माँ ने कराई। मेरे रब की पहचान किसने कराई? बाप ने, माँ ने। मेरे रब की पहचान किसने कराई? सबसे पहले मक्के में आकर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? अल्लाह के नबी ने। उसको आज से अल्लाह के नबी का एक नाम यह है आरिफुल्लाह भी, यानी अल्लाह की पहचान कराने वाले। अल्लाह की पहचान सबसे पहले कौन कराए हमें? सहाबा को। अबू बकर को किसने कराया? उमर को किसने कराया? अल्लाह के नबी ने तो कराया। अल्लाह के नबी ये नहीं करा रहे कि मैं बोला हूँ, तुमको जो इस्लाम मिला वो मेरी बदौलत मिला। आप दुनिया में किसकी बदौलत आए? हमें सभी दुनिया में आए ना, किसकी बदौलत आए? माँ बाप की बदौलत आए। किसकी बदौलत आए? मैं आयम जी दुनिया में कतो माँ बाप की बदौलत आए। मुझे जो इस्लाम आया हुजूर की बदौलत आया, इसमें कोई शक है नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमा रहे कि मैं तुमको ईमान दिया हूँ, बल्कि सहाबा से ये कहा कि मेरी बदौलत अल्लाह ने तुमको इस्लाम दिया, मेरी बदौलत तुम्हारी दुश्मनियाँ दूर हुई, मेरी बदौलत तुम्हारी गुर्बत दूर हुई। ये बोलने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कहकर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम मुझे जवाब दे सकते। देखो अल्लाह के नबी के अल्फाज बोलने हिम्मत भी नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ये जो 3 सवाल तुम लोगों से कर रहा हूँ, इसके जवाब में तुम्हें भी एक बात बोल सकते मुझे। क्या बोल को? कहा कि सारी दुनिया तुझे झुटलाई। अल्लाह अकबर। नबी कह रहे हैं कि तुम ये कह सकते हो कि सारी दुनिया वाले तुम्हें झुटलाए तो नबी हमेशा तुम्हारा साथ दिए सो, ये तुम्हें बोल सकते? तुम्हारा हक है वो बोलने का। क्या बोल को? सारी दुनिया मक्के वाले क्या करे, सगे रिश्तेदार क्या करे, माने अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दिए सो सब भी कहा। मदीने में, मक्के में ताइफ का वाक़या, अबू जहल के जितने वाक़यात, बेटियों के जितने कुर्बानियाँ हुई है वो कहाँ हुई हैं? मक्के में हुई है। ख़ानदान वाले चुना। सबसे पहले अल्लाह के नबी की शान में उंगली करने वाला कौन? सग्गा चचा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम ये कह सकते हो कि तुझको, ये लफ्ज़ है, तुझको सारी दुनिया ने झुटलाया, हम तेरी तस्दीक करें। अय अंसार तुम बोल सकते हो? उसका जवाब उसके बाद कहा, सब ने तुझको छोड़ दिया था, हमने तुझको पनाह दी। मक्के वाले छोड़ डाले, सताते तो इतना, मदीने का है तो कौन दिए पनाह? हमें दिए पनाह। ये तुम्हें बोल सकते हो। तू मोहताज था, हमने तेरी मदद की। जब मक्के से सहाबा आए तो कुछ भी नहीं था, अल्लाह के नबी ने एक साहबी को एक साहबी के साथ कर दिया, ये पनाह हमें दिए। तुम्हें बोल सकते हो मैं तुम्हारे सब बातों की तस्दीक करूँगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। उसके बाद एक जुमला कहा, अल्लाह अकबर। ए अंसार साहबा, ये लोग घोड़े गद्दे लेको घरा को गए, गद्दे का लफ्ज़ नहीं है, ये लोग बकरियाँ घोड़े ये सब भी लेको मक्के वाले, मेरे ख़ानदान वाले कहे ना तुम्हें, इना वाला की न देदा लेको को, एक काम करो, ये लोग तो ऊँट लेकर गए, बकरियाँ लेकर गए, क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम मोहम्मद को घर लेके जाओ? ये बात अल्लाह के नबी ने अंसार साहबा से कहा। वो जो
डर गए थे साहबा, बड़े साहबा से कहा मेरे गांव वाले तो ये लोग तो ऊँटा लेको गए, बकरियाँ लेको गए, तुम्हें किसे लेको जाओ? मोहम्मद को लेके जाओ। अब मोहम्मद कहाँ पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोलो भाई, कहाँ मदफून है? मदीना किसका है? अंसार साहबा का। मक्के वाले ऊँटा भी बकरे लेको गए, अंसार साहबा अल्लाह के नबी को लेके गए, और अल्लाह के नबी अब कहाँ हैं? मदीने में हैं। पैदा कहाँ हुए? मक्के में हुए। जिस गांव में पैदा हुए, जहाँ मक्का है, वहाँ अल्लाह के नबी दफन नहीं है, मदीने में दफन है। ये वो बात उन्होंने कहा, तफसीरों में किताबों में लिखा हुआ है। ये सुनना था, उस सहाबा की चीखें निकल गई और इतना सहाबा रोए खुशी में कि उनके दाढ़ियों से पानी बहने लगा। सहाबा उछल के, किताबों में एक तारीख में कि उछल के कूदने लगे। हालांकि बात क्या भी नहीं है, वो लोग ऊँटों को लेकर गए, आप नबी को लेकर जाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे हिजरत का मौका, अल्लाह का हुक्म हुआ नहीं तो ऐ अंसार मैं तुम्हारे में ही रहता। और फिर फरमाया कि अल्लाह इनकी और इनके बेटों की तो मदद फरमा, अल्लाह मैं अंसार के साथ। तो दोस्तों, अब मैं और आप मुसलमान हैं, ये किसका एहसान है? आगे इसकी तफसीर है, आइंदा जुमा मुकम्मल करेंगे। इतनी बात तो याद रखो कि मेरा खुदा पर कुछ भी एहसान नहीं है, मेरा अल्लाह के नबी पर कुछ भी एहसान नहीं है। सो भी एहसान तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की कोसी नेमत की शुक्रगुजारी कर सकते हो। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान बना।